मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, रोज की तरह एक कोटेशन से मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं कि मेहनत किए जाइए और फल का प्रतीक्षा मत कीजिए। यानी कि आपका कार्य है, आपके हाथ में कठिन परिश्रम करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। प्रतीक्षा परिश्रम आपके हाथ में है, लेकिन फल के सहभागी सह फल का अधिकारी तो जरूर है, लेकिन आपके हाथ में वो नहीं है। इसलिए आपके जो हाथ में वो आप काम कीजिए। चलिए, अभी बता दूं कि दोस्तों, ये जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ ब्लैक बुक के माध्यम से, ये इंग्लिश वोकैब है। वोकैब का महत्व इंग्लिश में स्कोरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि जीएचटी, एसएससी जीएचटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसका जो प्री का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही, सारे फॉर्मेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको बता दिया जाए कि इसमें से क्वेश्चन जो है, एसएससी क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए फेमस है। जाना जाता है कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। और इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज, उसमें लास्ट में ना जो नंबर 4, 3, 2 ये सब दिया जा रहा है ना, ये सब नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया एसएससी के द्वारा, ये चीज़ है। ये वीडियो का मेरा पार्ट जो है, पार्ट 5 है। इसमें टोटल 500 वोकैब है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। और आपको बता दूं कि 100% गारंटेड है कि इससे बाहर क्वेश्चन वोकैब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नहीं पूछा जा सकता है। आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, फॉर्म भी भरा जा रहा है, फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के फिर तैयारी में लग जाइए दोस्तों। और तैयारी में लग जाइए और अच्छे तरह से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले एक आप लोग को उद्देश्य बताता हूँ कि मेरा उद्देश्य है ना, शिक्षा को इम्पार्ट करना और सब लोगों तक, जन जन तक पहुँचाना। और कोशिश करना कि भाई, जैसे मुझे नीड थी जॉब की, वैसे हर व्यक्ति की नीड है और हर व्यक्ति जॉब पा सके। ये तभी संभव है जब कठिन परिश्रम किया जाए और एकाग्रचित्त से परिश्रम किया जाए अपने लक्ष्य के प्रति। साध्य के जैसे लक्ष्य के प्रति आदमी का डिवोशन कितना है बहुत मायने रखता है। तो इस ये लोगों तक पहुंचाइए, उनको शेयर कीजिए अधिक से अधिक। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, तथा साथ ही साथ आप इस वीडियो को नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे, ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए कवर करता हूं मैं। 212 सीरियल नंबर है दोस्तों। थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान का होने का विश्वास है। ये 4 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, 4 बार ये भी पूछा जा चुका है। डन बाई और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसको सार्वभौमिक बोलते हैं दोस्तों। वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, 4 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। एबल टू डू मेनी थिंग्स, वर्सटाइल। 215 जूलॉजी, जूलॉजी प्राणी विज्ञान को बोला जाता है। प्राणी विज्ञान इसका हिंदी होता है प्राणी विज्ञान। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स, जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है, उसको जूलॉजी बोला जाता है। एबडक्ट, 4 बार पूछा जा चुका है ये। एबडक्ट मतलब अपहरण करना, किसी का अपहरण कर लेना। टू टेक समबडी अवे इलीगली, स्पेशली यूजिंग फोर्स, उसको बल दिखा के, ताकत दिखा के ना हटा लेना, उठा ले जाना, उसको एब्डिकेट बोलते हैं, एबडक्ट बोलते हैं, एबडक्ट बोलते हैं। उसको अपहरण बोला जाता है। 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, वह वन हु इज परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, पूर्ण। ये 3 बार पूछा जा चुका है। इक्वैट, इक्वैट का मतलब होता है वरी करना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, 3 बार पूछा जा चुका है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ऊंचा से नीचे देखने में जो डर लगता है उसको एक्रोफोबिया बोला जाता है। पानी से जो डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। ये 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। एक्चुअरी, एक्चुअरी का मतलब होता है मुंशी। somebody versed in the collection and interpretation of numerical data,
स्पेशली समवन हु यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 3 बार पूछा जा सकता है। उसको मुंशी कहा जाता है, एक्चुअरी कहा जाता है। एडिक्ट, एडिक्ट मतलब लत में पड़ जाना, नशेबाजी, नशेबाज। अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। और ये भी कह सकते हैं कि अ पर्सन हु इज अनएबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड एडिक्ट। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है लती होना, नशेबाजी करना। एडोलसेंट, एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, उसको किशोर बोला जाता है, एडोलसेंट बोलते हैं। एरियल, एरियल का मतलब होता है हवाई, ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर। ये 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। 3 बार पूछा जा चुका है। अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन्स। एलिमोनी, एलिमोनी का मतलब होता है निर्वाह निधि। 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। द मनी दैट a court orders somebody to pay regularly to his former wife husband when the marriage is ended। 3 बार पूछा जा चुका है। एलिगोरी, एलिगोरी का मतलब होता है a story, play, picture, etc. in which each character event is a symbol representing an idea, quality such as truth, evil, डेथ एक्सेट्रा। 3 बार पूछा जा चुका। नीति कथा, एलिगोरी का मतलब होता है नीति कथा। 227 एम्बिगियस, एम्बिगियस, एम्बिगियस का तात्पर्य होता है अस्पष्ट। 3 बार पूछा जा चुका है। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड। अस्पष्ट बोला जाता है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी होना, उभयमुखी। 3 बार पूछा। अ पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं। एमोरल, एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, जिसके पास कोई नीति नहीं। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड नीतिहीन। एनेक्डोट, एनेक्डेट, एनेक्डोट, एनेक्डेट का मतलब लघु कथा, छोटी स्टोरी को बोलते हैं एनेक्डोट बोला जाता है। अ शॉर्ट और इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, दैट इज कॉल्ड लघु कथा। 231 कवर करेंगे, अभी बताएंगे आपको। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। विद नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, उसको एनोनिमस बोला जाता है। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है विषधर, विषहर या औषध। अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिजीज, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होता है रोगाणुरोधक, जिससे रोग को रोका जा सके। 3 बार पूछा जा चुका है। अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स बाय किलिंग बैक्टीरिया। एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, एपैथेटिक का मतलब होता है 234 में उदासीन। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न। 3 बार पूछा जा चुका है उदासीन। एप्रिन, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षार्थी। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, दैट इज कॉल्ड शिक्षार्थी, अप्रेंटिस। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। आर्कोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्ववेत्ता। अ पर्सन हु स्टडी कल्चर ऑफ द पास्ट एंड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड पुरातत्ववेत्ता। आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। 3 बार पूछा जा चुका है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, गांठदार। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स और स्पीच, दैट इज कॉल्ड स्पष्ट और गांठदार, आर्टिकुलेट। 3 बार पूछा जा चुका है इसके द्वारा। 239 आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। अ पर्सन हु क्रिएट्स वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग
और ड्राइंग, दैट इज कॉल्ड कलाकार, 3 बार पूछा जा चुका है। अवैरिस, अवैराइस, अवैराइस का मतलब होता है, अवैराइस का मतलब होता है लोभ, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, बहुत ज्यादा धन के लिए लालच करना, इसको एवराइस बोलते हैं। चलिए, बैरोमीटर, जिसे बैरोमीटर से दाब तापना, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, वायु दाब को नापने के लिए वायु दाब मापी यंत्र बोला जाता है। शो व्हेन द वेदर विल चेंज, इसको बैरोमीटर बोला जाता है, 3 बार पूछा जा सके। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर का होता है समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल्स अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको ग्रंथकार बोला जाता है। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तकों का प्यार करने वाला, पुस्तकों से प्यार करने वाला। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स। बैंक्वेट, बैंक्वेट का मतलब होता है गुलदस्ता, फूलों का जो गुच्छा होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन ए अट्रैक्टिव वे और मैनर सो दैट इट कैन बी कैरीड इन ए सेरेमनी और प्रेजेंटेड एज ए गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड बॉकेट, बॉकेट का होता है गुलदस्ता। 246, बोवाइन, बोवाइन का मतलब होता है गो जातीय, कनेक्टेड विथ काउज, गाय से रिलेटेड है। बोवाइन का मतलब होता है गो जाति, गाय के जाति से कनेक्टेड है, 3 बार पूछा जा चुका है। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेख, समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, कैलीग्राफी और ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद द स्पेशल पेन और ब्रश, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, सुलेख, सुंदर लेख। कॉलुअस, कॉलुअस का होता है नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स पीपल फीलिंग और सफरिंग, कठोर होता है इसका मतलब। शेलर, सेलर का मतलब होता है तहखाना, एंड अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, वाइन, सॉल्ट एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए। सेंटेनरियन, सेंटेनरियन का मतलब 100 वर्ष का, अ पर्सन हु इज 100 years ओल्ड और मोर, उसको सेंटेनरियन, 3 बार पूछा जा चुका है। 250, चलिए 251, कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी नृत्य कला बोलते हैं, 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी में ये। द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप, दैट इज कॉल्ड कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर से रिलेटेड है। कली, कली का मतलब होता है साथ काम करने वाला, अ पर्सन दैट वन वर्क्स विद एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और अ बिजनेस। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स in the supporting living together and sharing professions and responsibility, that is called communist, communist। compromise का मतलब होता है समझौता करना। ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें आसान है, जो जिसको आपने ऑलरेडी सुना है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका माइंड में आ जाएगा। रिवीजन करिए, एमटीआर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का प्रोसेस है ये, करिए और अच्छा स्कोर पाइए इंग्लिश वोकैब के लिए। कंप्रोमाइज का मतलब समझौता, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 पीपल और ग्रुप्स, 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड caution about change or innovation, a person who is opposed to great sudden social change, उसको कंजर्वेटिव का होता है रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी, दोनों कहा जाता है। क्रिमिनल, कनेक्टेड विथ क्राइम, कनेक्टेड विथ क्राइम, अपराधी को क्रिमिनल बोला जाता है। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है अपराधिक, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, 3 बार ये भी पूछा जा चुका है। साइनोश्योर, साइनोश्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बिंदु, इसको साइनोश्योर बोला जाता है, आकर्षण का बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट का मतलब होता है पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, आवारा व्यक्ति, 3 बार पूछा जा चुका है। 260, डायलॉग, कंजर्वेशंस इन ए लुक, प्ले और फिल्म, मूवी, संवाद बोला जाता है। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की लत, एन इंटेंस persistence desire to drink alcohol beverage to excess, शराब की लत, 3 बार पूछा जा चुका है ये। डायरेज, डायरेज का मतलब होता है शोक गीत, अ सॉन्ग सॉन्ग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल फॉर अ डेड पर्सन, इसको डायरेज बोलते हैं।
इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्ट, 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 इफेक्ट का मतलब पोंछ कर मिटाना। इफेस्ट बोलिए, इफेस्ट है, इफेक्टेड नहीं है, इफेस्ट है। रिमूव, रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन, मेमोरी, रिमूव बाई और एज इफ बाय रबिंग, इरेजिंग, पोंछ कर मिटाने को इफेस्ट बोलते हैं, इफेस्ट। इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब 264 नंबर, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्साइटेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, उसको अहंगवादी बोलते हैं, अहंगवादी। इलिजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, अ पर्सन हु इज एबल टू हैव और डू समथिंग बिकॉज ही हैज द राइट क्वालिफिकेशन, इज द राइट एज, एक्सेट्रा। 3 बार पूछा जा चुका है। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। 266, फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, मुक्ति देना। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्त कर देना किसी को। इम्बेजलिमेंट, इम्बेजलिमेंट का मतलब होता है गुबन, गबन, गबन करना। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर responsible for or that belongs to your employer, और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसको गवर्न करना बोलते हैं, इसको इम्बेजलमेंट बोलते हैं। इमेरिटस, इमेरिटस का मतलब होता है अवकाश प्राप्त करना। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो डिस्चार्ज चले जाते हैं, सर्विस चले जाते हैं, उनको अवकाश प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं इमेरिटस, इमेरिटस। इनवी, इनवी का मतलब होता है विरक्ति, द स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, उसको विरक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है 270, इंटोमोलॉजिस्ट, इंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है कीट विज्ञान शास्त्री। अ जूलॉजिस्ट और पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट के बारे में जो पढ़ता है। ये टोटल 270 हो गया कवर दोस्तों। ये चैप्टर जो है इंग्लिश वोकैब का है, और इसमें मैं आपको इंग्लिश वोकैब का रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी का ऑल फॉर्मेट, केबीएस, एनबीएस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूछे जाने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, और ये बार बार पूछे गए हैं। और एसएससी जो है स्पेशली इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और लगेगा क्यों नहीं, जब मैं इतना अच्छा से मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सफल हों, और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इसीलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए, और साथ ही साथ के उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग इसके लिए नीडी हैं, यानी कि इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, लोग वीडियो देख तो लेते हैं, व्यूज बढ़ रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लगता है कि उनके घर से पॉकेट से पैसा लग रहा है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, और उन लोगों तक पहुंचाए जिनको आवश्यकता है, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग तक सारी सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। ये वीडियो का पार्ट 5 है दोस्तों, जल्दी मैं पार्ट 6 कवर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।